हेलो साथियों, आज हम लोग इंग्लिश का श्री गणेश करने जा रहे हैं। इंग्लिश में सबसे जो पहला टॉपिक होता है, यानी जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होता है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम लोग जानेंगे बेसिकली कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उनके टाइप्सों के बारे में जानेंगे। तो आज बेसिकली इंग्लिश का फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑल द इंग्लिश वर्ड, यानी इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। इंग्लिश में जितने भी वर्ड हैं उनको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कामों के अनुसार। दे डू इन अ सेंटेंस, वे सेंटेंस में दिए रहते हैं। किसके अनुसार? उनके अपने अपने कामों के अनुसार वे सेंटेंस में दिए रहते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जो अपने कामों के अनुसार वो सेंटेंस में दिए रहते हैं, उन सभी का एक ग्रुप बनता है, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जिसमें हम आपको नीचे एक एग्जांपल दिए हैं कि मोहन इज वॉकिंग इन द गार्डन। मोहन इज वॉकिंग इन द गार्डन। अब इसी के मोहन है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और नाम है तो नाउन भी हो गया। इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बाद आया है मेन वर्ब, और ये इज आया है इसको हेल्प करने के हेल्पिंग वर्ब। वॉकिंग हो गया हमारा मेन वर्ब, इन हो गया हमारा प्रीपोजिशन, द हो गया हमारा आर्टिकल, और गार्डन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और नाउन क्योंकि नाम है। तो ये जितने भी इसमें वर्ड हैं सब अपने अपने कामों के अनुसार आया है। जो मोहन है सब्जेक्ट के रूप में आया है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, वॉकिंग है जो मेन वर्ब के रूप में आया है, इन है प्रीपोजिशन के रूप में आया है, द है वो आर्टिकल के रूप में आया है, और गार्डन है ऑब्जेक्ट और नाउन। तो यानी जितने भी वर्ड हैं सब अपने अपने काम के अनुसार अपनी जगह पे सुटेबल है। तो इन सभी का जो एक ग्रुप बनता है, इन सभी का ये जो एक ग्रुप बना है, इसी ग्रुप को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? सबसे पहला है हमारा नाम, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन और 8 है इंटरजेक्शन। अब इन सब का अलग अलग डेफिनेशन है, अपना अलग अलग पहचान है, अलग अलग तरीके हैं जानने को। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आपको फोकस डाल रहे हैं इस पे, थोड़ा थोड़ा आपको इस पे हम प्रकाश डाल दिए। बाद में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक लेके अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा नाम। नाम क्या है? अब आप लोग बुक में देखेंगे अ नाउन इज द नेम, एनिमल, प्लेस और थिंग, पता नहीं क्या क्या दिया रहता है। अरे भाई इतना लंबा चौड़ा क्या करना है? अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं, चाहे कोई भी नाम हो। चाहे यहाँ जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं पृथ्वी में, कोई भी चीजें हैं जिसका एक नाम है, नाउन हो गया, काम खत्म। तो हम इसका डिफिनीशन ये लिखते हैं कि अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, किसी भी नाम को नाउन बोलते हैं। कुछ भी, फॉर एग्जांपल टेबल, अब मान लीजिए व्हाइट बोर्ड, फ्लैग, वाटर, ईयर, शुगर, फोटो, पेन, बल्ब, कुछ भी जिसका नाम है वो नाम, काम करता हूँ। नाउन का डिफिनीशन हम लोग यही समझेंगे। प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन है कि जो नाउन की जगह पे आता है, वो नाउन का जगह छीन लेता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देंगे, हम एग्जांपल दिए हैं कि राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। एक लड़का है जिसका नाम है राम, हम उसको बोल रहे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, लेकिन हम उसका नाम न रख के हम बोल रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। बोल रहे हैं रामी को वह एक अच्छा लड़का है, तो ही इज अ गुड बॉय। दोनों सेंटेंस सेम है, बस यहाँ पे नाम रख रहे हैं, यहाँ पे नाम नहीं रख रहे हैं। तो ये जो राम है ये नाम है, और नाम की जगह पे कौन आया? ही। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन यही होता है जो नाउन का जगह ले लेता है, वही होता है प्रोनाउन। अब आगे हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का काम है कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, यानी उसका स्पेशलिटीज बताना। फॉर एग्जांपल हम आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे
हम यही इसी एग्जांपल में आप देखेंगे तो राम इज अ गुड बॉय। अगर हम यहाँ पे लिखते कि राम इज अ बॉय तो इसका मतलब है राम एक लड़का है। इसमें कोई स्पेशलिटी है नहीं, राम एक लड़का है बस काम करता है। लेकिन हम लिखे हैं कि राम इज अ गुड बॉय, गुड उसका स्पेशलिटी बता रहा है कि गुड क्या है भाई, लड़का है, अच्छा। तो यानी ये जो बॉय है ये बॉय है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड कौन है, गुड। तो गुड हो गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हम लोग जाने हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये जो बॉय है नाउन, इसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे आ गया है गुड, तो गुड हो गया एडजेक्टिव। गुड, बैड, टॉल, ये सब बहुत प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव का भी बहुत टाइप होता है, उसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब आगे आपका वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब क्या होता है, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जितना भी वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे वो होता है वर्ब। जैसे में गो, गो हम चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं तो हमारा एक्शन हो रहा है कि नहीं, ये हो गया वर्ब। हाँ, कोई जब कूद रहा है, जंप कर रहा है तो हो गया, उसमें एक्शन हो रहा है तो हो गया वर्ब। हंस रहे हैं तो एक्शन हो रहा है, हो गया वर्ब। यानी जिस वर्ड में एक्शन हो, जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे वही होता है वर्ब। जैसे गो, वीप, लाफ, रन, ये सभी है वर्ब। आगे आपको एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, वर्ब तो जान लिए जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वो है, अब हम एडजेक्टिव में पढ़े थे कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है एडजेक्टिव। एडवर्ब सेम उसी प्रकार का। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब वर्ब और एडजेक्टिव ये दोनों को क्वालिफाई करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल हम दिए कि राम इज अ गुड बॉय, तो ये गुड क्या था आपका, एडजेक्टिव। लेकिन हम यहीं पे लगाते कि राम इज अ वेरी गुड बॉय, तो अब जो गुड एडजेक्टिव है इसको भी क्वालिफाई करने के लिए कोई वर्ड आ गया, कौन, वेरी। तो ये वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। कोई दिक्कत, यू हैव एनी डाउट? अब आगे हम देखेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है भाई, तो प्रीपोजिशन ये है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाता है। क्या बनाता है, रिलेशन। आप लोग ध्यान से इसी आप एक सेंटेंस हम देते हैं, ये वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच में जो सेंटेंस लिखे हैं इसमें देखेंगे आप लोग, मोहन इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो मोहन का और गार्डन का बीच में जो रिलेशन बनाने वाला जो वर्ड है कौन है, इन। मोहन घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है भाई, गार्डन में घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है, गार्डन में घूम रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनाने वाला वर्ड है कौन है, इन। तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अ पेन ऑन द टेबल, पेन का और टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप बताने वाला वर्ड है कौन है, ऑन। ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन होता है दो वर्डों को जोड़ता है। जैसे देखिए ध्यान से, राम एंड श्याम, तो ये राम और श्याम को जोड़ने वाला वर्ड कौन है, एंड। तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन। यानी कंजक्शन का काम है दो वर्डों को जोड़ना, दो फ्रेजेजों को जोड़ना, दो सेंटेंसों को जोड़ना। यानी दो चीजों को जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो होता है आपको कंजक्शन। काम खत्म, क्लियर? आप लोग को जो भी दिक्कत होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आगे कोशिश करेंगे कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसके बाद है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, तो इंटरजेक्शन वैसा वर्ड है जो फीलिंग और इमोशन को दिखाता है। यानी हमारे अंदर क्या फीलिंग, हम अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इंटरजेक्शन का होता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, तो उसमें इंडिया जीत गया, आदमी बोलता है हुर्रे वी वन द मैच। आदमी उसको अपना फीलिंग को प्रदर्शित करता है। यानी जो वर्ड फीलिंग और इमोशन को बताता है वही क्या होता है, इंटरजेक्शन। जिसमें हो गया कि हुर्रे वी वन द मैच। तो ये जो हुर्रे वर्ड आया है ये किसको बता रहा है, हमारे फीलिंग को बता रहा है, हमारे इमोशन को बता रहा है। तो जो वर्ड फीलिंग और इमोशन को बताता है वही होता है इंटरजेक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत?
ये था जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम इस पे प्रकाश डाले हैं कि हाँ भाई ये होता क्या है, थोड़ी थोड़ी चीजें इन सभी के बारे में बताए हैं। अगले क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, उस टाइप को अगर एग्जाम में दे दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, कैसे टिक आउट करेंगे, और नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, वर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन, इसको बारीकी से पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम यहीं तक चलते हैं, अगले वीडियो में हम बारी बारी से बनाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि वो आपका जो समस्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ना करें। उसके आप इतना ही के लिए बाय बाय।